everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start with our next topic, our first topic, that is how some men become rulers. कैसे कुछ लोग रूलर्स बन गए वो समझते हैं। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे आप एक रिचुअल होता हुआ देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ यज्ञ टाइप की परफॉर्मेंस हो रही है। तो ऐसे ही यज्ञ करके कुछ लोग राजा बन गए। Around 3000 years ago, some men become recognized as राजा by performing a very big sacrifice. बहुत ही बड़ा यज्ञ करके ये लोग राजा बन रहे थे। अब later राजास gained recognition by performing very big sacrifice. अब धीरे धीरे क्योंकि हर कोई sacrifice कर रहा है तो ये लोग क्या कर रहे थे, हर राजा जो भी छोटे से टेरिटरी पे रूल कर रहा है वो बड़े बड़े sacrifice करवाता था और कहता था मैं हूँ राजा इस टेरिटरी का। जो वो बिग सेक्रीफाइस थी वो कौन सा था, वो अश्वमेधा यज्ञ था। सो ये अश्वमेधा का मतलब ही होता है, अश्व यानी कि हमारा घोड़ा और मेधा का मतलब हो गया आपका सेक्रीफाइस। तो घोड़ों को सेक्रीफाइस करके ये राजा बन रहे थे। लेकिन ऐसे ही नहीं सेक्रीफाइस करते, इन घोड़ों को खिलाया पिलाया जाता था। उसके बाद यज्ञ स्टार्ट होता था। उस यज्ञ के अंदर इन घोड़े की पूजा होती थी एंड देन उसका एक वेन स्लाइस कर दिया जाता था नेक में। नेक को स्लाइस कर दिया जाता था, चीर दिया जाता था, काट दिया जाता था। ओके, काट दिया जाता था उस वेन को और वो जब वो वेन से उसके खून गिरेगा वो चोटिल हो गया, सो ही विल बिकम लूज, वो बिल्कुल पागल हो जाएगा और पूरी जगह में भागता रहेगा। सो क्या होता था कि जब घोड़ा भागता था तो जिस जगह पे जाता था, जिस जगह पे उसके वो ब्लड गिरते थे वो उस राजा की टेरिटरी मानी जाती थी। अगर किसी अदर टेरिटरी के किंग ने उसे रोक दिया, ठीक है, तो ये जो राजा है जो अश्वमेधा ये परफॉर्म कर रहा है ये जाएगा अपने लोगों के साथ और उसके साथ लड़ाई लड़ेगा। अगर वो जीत गया तो वो भी टेरिटरीज के नाम हुई और अगर नहीं जीता तो राजा पूरे टेरिटरी का वो राजा बनेगा जिसने इस घोड़े को रोका और इस अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करने वाले राजा को क्या किया, पराजित कर दिया, उसके ऊपर इसने विजय हासिल कर ली। इस तरीके से इस अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था। अब इस अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था, द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम अबाउट गिफ्ट फॉर हिम। अब बहुत सारे लोग आएंगे। अब जिनके राज्यों में ये घोड़ा गया है उसके राजा भी आएंगे, जो उसका मेन इंसान था, जो मेन रूलर था वो आएगा और इस राजा के लिए गिफ्ट लेके आएगा। साथ ही साथ his charioteer who was his companion in the battlefield and witnesses exploits chanted tales of his glory। अब इस राजा जो राजा अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म कर रहा है उसका काम क्या होता था इस यज्ञ के अंदर कि क्योंकि वो उसका कंपेनियन है, उसका साथी है, सारथी जिसे हम कहते हैं ना, घोड़े के को जो चला रहा होता है रथ के ऊपर, क्योंकि वो उसका कंपेनियन है। जब बैटल होता था तो उसने देखा है कि राजा ने मेरे किस किस राजाओं के साथ बैटल की है, किस किस तरीके से उसने बैटल को जीता है, तो उसके पराक्रम के गुणगान गाएगा। उसका ये काम था इस अश्वमेधा यज्ञ में। उसके रिलेटिव्स का काम क्या था, his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। उसके सन और उसकी वाइफ को डिफरेंट रिचुअल्स करने होते थे, डिफरेंट विधियां करनी होती थी इस अश्वमेधा यज्ञ में, यानी कि सभी कोई को कुछ न कुछ चीजें करनी होती थी। बट एक चीज याद रखिएगा, सोसाइटी के सभी लोग इसके लिए लेके आएंगे गिफ्ट्स, बट दास दस्यु या फिर जो हमारे दलित वर्ग होंगे जिनको दास दस्यु कहते तो उनको दलित के नाम से जाने लग गया था, वो नहीं लेके आएंगे और शूद्र नहीं लेके आएंगे। अब ये शूद्र दलित कौन है वो समझते हैं हमारे वर्णा सिस्टम से। वर्णा में क्या होता है, वर्णा सिस्टम ये सिस्टम है जिसके अंदर हमारी सोसाइटी को 4 वर्णों में बांट दिया गया। ठीक है, इन 4 वर्णों को ऐसे बांटा गया कि वो लोग जो कि ब्रह्मा के जो हमारे क्रिएटर माने जाते हैं हमारे हिंदू सभ्यता के, उनके हेड से जो भी लोग पैदा हुए उन्हें हमने ब्राह्मण कहा, जिसके अंदर कौन कौन आएंगे, वो लोग आएंगे जो कि प्रीस्ट है या टीचर है। अब वो लोग जो कि ब्रह्मा के आंख से पैदा होंगे उनको क्षत्रिय कहा जाएगा और वो लोग क्या, उनकी जो काम है, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो होगा वॉरियर या फिर रूलर। या तो ये लोग वॉरियर बनेंगे यानी कि क्या बनने वाले हैं, क्षत्रिय जिनको हम कहते हैं, वो या तो बैटल्स लड़ेंगे, सैनिक बनेंगे या फिर वो रूलर्स बनेंगे यानी राजा बनेंगे। फिर जो लोग इनके थाइस से आए, उनको हमने वैश्य का नाम दिया और ये लोग फार्मर्स, ट्रेडर और मर्चेंट की कैटेगरी में आ गए। और जो लोग इनके फील्ड से पैदा हुए उन्हें हमने शूद्र
से जाना, वो सोसाइटी में साफ सफाई का काम करते थे, वो लेबरर्स की कैटेगरी में आते थे। So there were several different group in society at this time. इस वक्त में जब राजाओं का फॉर्मेशन हो रहा था, जब राजाएं अश्वमेध यज्ञ करके खुद को राजा घोषित कर रही थी, तो डिफरेंट ग्रुप्स थे सोसाइटी के अंदर। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स का एक अलग ग्रुप था, जिसको हम किस नाम से जाने हैं? ब्राह्मण्स के नाम से। फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फार्मर, ट्रेडर, हर्डर, स्टाफ पर्सन, इनको हम जानते हैं एज अ वैश्य। लेबरर्स, फिशिंग फॉक्स और फॉरेस्ट पीपल को हमने शूद्र के नाम से जाना। और जो लोग वॉरियर होंगे, जो लोग किंग्स होंगे, रूलर्स होंगे, उनको हम क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। और ये डिवीजन जो थी वो किसने करी? खुद प्रीस्ट्स ने, खुद ब्राह्मण समाज ने करी थी। The priest divided the people into 4 groups called varnas. ये जो priest थे हमारे, वो हमारी सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसका नाम था वर्ण। हर सोसाइटी को, हर ग्रुप को वर्णों के अंदर बांटा गया अकॉर्डिंग टू देम, उनके द्वारा। मतलब ब्राह्मण ने क्या कहा? ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। हर वर्ण का एक अलग सेट ऑफ फंक्शन है, वो अलग अलग काम करेंगे। यानी कि क्षत्रिय क्या करेगा? लड़ाइयां करेगा। जो हमारे ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो लोगों को शिक्षा देंगे, वो लोगों से सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाएंगे। वैश्य का अपना अलग काम है, सोसाइटी के लिए वो काम करेगा, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगा। और शूद्र काम है लेबरर्स का, यानी कि इन तीनों सेक्ट्स को, इन तीनों ग्रुप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। These groups were decided on the basis of birth. और अब क्या आ गया था यहाँ पे कि इनको बर्थ के थ्रू डिसाइड किया जाने लग गया। यानी अगर आप एक शूद्र की फैमिली में बॉर्न हो रहे हो, सो यू विल बी कॉल्ड अ शूद्र। आप चाहे कोई भी वर्क करो, आप चाहे कोई वर्क कर ही नहीं सकते। अगर आप शूद्र के घर में पैदा हुए तो यू हैव टू असिस्ट योर अदर ग्रुप, यानी कि आपको अलग जो ग्रुप्स हैं उनको असिस्ट करना होगा। एज अ लेबरर उनके यहाँ काम करना होगा। सो इनके अंदर 4 हमारे जो डिफरेंट सोसाइटीज, 4 हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो देख लेते हैं। ब्राह्मण को एक्सपेक्ट क्या किया जाता था? दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच। इनको क्या किया जाता था? इनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे वेदास। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ये लोग सेक्रीफाइस करवाएंगे और बदले में इन्हें गिफ्ट्स मिलेंगी, दान मिलेगी। वहीं क्षत्रिय के साथ क्या था? They were the ruler and were expected to fight battle and protect people. उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी हमारे क्षत्रियों से कि ये लोग लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, रूलर बनेंगे और बैटल्स को फाइट करेंगे। वैश्य, जिसे हम वैश्य कहते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो सोसाइटी की नीड्स को पूरी करेंगे। अगर किसी को ज्वेलरी चाहिए तो वो ये वाली सोसाइटी बनाएगा, वैश्य सोसाइटी बनाएगा। ट्रेडिंग करनी है तो वैश्य करेंगे। अगर फार्मर्स है तो वो भी वैश्य की कैटेगरी में जाएंगे। तो they were expected to be farmers, herder and trader. उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो फार्मर होंगे, हर्डर होंगे यानी पशुपालक होंगे, या फिर मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे। लास्ट वन है शूद्रास। अब शूद्रास कैटेगरी में क्या थी? They had to serve other 3 groups and could not perform any ritual. अब ये जो शूद्र थे उनका काम यही था कि ये लोग अदर ग्रुप को असिस्ट करेंगे, दूसरे लोगों का काम में हाथ बताएंगे, लेकिन इनके साथ ये भी था कि ये कोई भी रिचुअल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं कर सकते और इनको वेदास सुनने से भी परमिशन नहीं थी। वेदास को ही नहीं सुन सकते, ना ही उन्हें याद कर सकते हैं। These are the 4 वर्णास और यही वर्ण हमारे इस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। यही ग्रुप आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगी। तो दिस वाज हाउ पीपल वर डिवाइडेड कि कौन रूल करेगा, कौन उन रूलर फैमिलीज को सपोर्ट करेगा ताकि वो रूलर बन पाए। यानी कि ब्राह्मण्स जो कि यज्ञ करवा रहे थे वो इन फैमिलीज को सपोर्ट करते थे, उन रूलर्स को सपोर्ट करते थे। कौन सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगा और कौन सोसाइटी को असिस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ लोग, जो हमारे पीपल थे, दे बिकम रूलर्स। So I'll see you in the next video. So तब तक के लिए take care and bye bye.